हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ बिगिनर आपको कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए। कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस इजी होती हैं सीखने में, एंड ऑनलाइन कहाँ से आप फ्री कोर्सेज देख सकते हैं, किस कोडिंग लैंग्वेज में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, किस प्रोफाइल में ज़्यादा सैलरी मिलती है। एंड अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेब डेवलपमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कैसे रिज्यूम आपको ड्राफ्ट करना चाहिए, एंड ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप कोई ऐप बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे अगर आप जावा का यूज़ करेंगे तो आप मोबाइल के लिए ऐप्स बना सकते हैं, जावा में आप बैकएंड बना सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। विच मीन्स अगर आपने जावा अच्छे से सीखी है, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो फिर आप मोबाइल ऐप्स नहीं बना सकते, बिकॉज मोबाइल ऐप्स के लिए आपको स्विफ्ट आनी चाहिए या जावा आनी चाहिए। इस बात को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप पहली कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो वही डिफाइन करती है कि आगे आप क्या क्या लर्न करोगे। एंड अगर आप डोमेन स्विच करना चाहते हो, लेट्स से आपने पाइथन सीखी है बट अब आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी, रिएक्ट जेएस सीखना होगा, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कोर कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से चूज करना चाहिए। जैसे आप C++ सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा सीखना, बिकॉज जब आप जावा के बेसिक कंसेप्ट सीख लोगे तो बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी सिमिलर कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। एंड जावा में आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, आप बैकएंड बना सकते हो, एंड इवन आप डीएसएलगो के क्वेश्चन भी जावा में सॉल्व कर सकते हो। जब आप जावा सीख रहे होंगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप जावा में थ्रेडिंग सीखेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग सीखेंगे, डिजाइन पैटर्न्स, नेटवर्किंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सारे कंसेप्ट आप सीखेंगे। उसके बाद आप जावा कलेक्शंस भी सीखेंगे जो आपको डीएसएलगो में काफी हेल्प करेंगे। अगर आप ऑनलाइन वीडियो से सीखना चाहते हो तो फ्री कोड कैंप में आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जावा के। मैं उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको जावा सीखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है तो फिर आप हेड फर्स्ट जावा बुक से सीखना, बिकॉज इस बुक में काफी आसान तरीके से आपको कंसेप्ट समझाए हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना, बिकॉज एज अ फ्रेशर जब आप इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूअर्स एडवांस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछेंगे, आपके बेसिक्स चेक किए जाएंगे कि आपके फाउंडेशंस कितने स्ट्रॉन्ग है। प्लस लेट्स से आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप इजीली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम जावा टू जावास्क्रिप्ट। आप 15 to 20 डेज में किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, वन इज डेवलपमेंट एंड सेकंड इज डीएसएलगो। तो डेवलपमेंट में आप एक्चुअल ऐप्स बनाएंगे, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर आपने जावा सीखी है तो फिर आप एंड्रॉयड में ऐप बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो फिर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। एंड डीएसएलगो में आप बेसिक टू एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, आप एल्गोरिदम सीखेंगे, आप सीखेंगे कि एरेज कैसे वर्क करती हैं, स्टैक्स क्यूज कैसे वर्क करते हैं, एंड एल्गोरिदम्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। उसके बाद आप कम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जब आपने कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक सीख लिए तो उसके बाद आपको डीएसएलगो प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट आपको डीएसएलगो के बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, बिकॉज जब भी आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, ऑन एन एवरेज आपके फर्स्ट 3 राउंड डीएसएलगो के ही होते हैं। तो एटलीस्ट आपको इजी क्वेश्चन डीएसएलगो में तो आने ही चाहिए। आपको लीड कोड में काफ़ी अच्छी कलेक्शंस मिल जाएगी डीएसएलगो क्वेश्चंस की, वहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे डीएसएलगो में। उन लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेक श्योर आप पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके बाद आप डिफिकल्टी इंक्रीज करते जाएं जैसे जैसे आपका स्किल इंप्रूव होता है। ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डीएसएलगो मत करो, आप डायरेक्टली डेवलपमेंट करो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो उन रिसोर्सेज में कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट आपको बेसिक डीएसएलगो तो आना ही चाहिए। अगर आप एडवांस क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते डीएसएलगो में तो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे डीएसएलगो में। अगर आप स्टार्टअप्स में या सर्विस बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बेसिक टू मीडियम लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चन आने चाहिए। डेवलपमेंट में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। लेट्स से आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क सीखे हैं तो फिर आप
क्लोन वेबसाइट बना सकते हैं, आप फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं, आप अमेजोन का क्लोन बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं। अब इन क्लोन वेबसाइट में आपको पूरी वेबसाइट इंप्लीमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। जैसे इंस्टाग्राम क्लोन में आप स्टोरीज वाला एक सेक्शन बना सकते हैं एंड आप इमेज स्क्रॉलिंग का फीचर ऐड कर सकते हैं। अगर आप जावा में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप में आप व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ 1-on-1 चैटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टैटिक डेटा पे भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, विच मीन्स कि जब आप चैटिंग ऐप बना रहे हैं, जब आप किसी को मैसेज कर रहे हैं उस ऐप में, तो रिप्लाई आप हार्ड कोड कर सकते हैं। मतलब आपको एक्चुअल में चैटिंग ऐप नहीं डेवलप करनी है, आपको सिर्फ यूआई डेवलप करना है जिसमें आप 1-on-1 चैट करके दिखा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना रहे हैं, जितनी भी इमेजेस आप शो करेंगे वो सारी स्टैटिक इमेजेस होंगी, मतलब वो आपने इमेजेस अपने प्रोजेक्ट में सेव कर रखी होंगी। आप एक्चुअल में कोई एपीआई कॉल नहीं कर रहे होंगे, आप सर्वर को हिट नहीं कर रहे होंगे। बट अगर आप कुछ एडवांस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप एक्चुअल में एपीआई कॉल भी कर सकते हैं। आपको डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ एपीआई कॉल्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स का एम होता है जो भी आपने सीखा है उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपने एमवीवीएम पैटर्न को सीखा होगा, आपने कोरूटीन्स को कैसे यूज करते हैं, रेट्रोफिट को कैसे यूज करते हैं, या लाइव डेटा को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपने सीखी होंगी। तो उन सारी चीजों को आपने अपनी ऐप में इंप्लीमेंट करना है। आप सिंपल एक लर्निंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। आप शोकेस कर सकते हैं कि आपने मल्टीपल स्क्रीन्स में किन किन डिजाइन पैटर्न का यूज किया है। अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आप अपनी सारी लर्निंग्स शोकेस कर सकें तो फिर वही एक प्रोजेक्ट इनफ होगा आपके लिए, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे अगर आप फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो मेक श्योर आप रिएक्ट जेएस का यूज करें। आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट ना बनाएं, आप रिएक्ट जेएस या एंगुलर में वेबसाइट बनाएं। अगर आप एंड्रॉयड एप्स बना रहे हैं तो मेक श्योर आप कॉटलिन का यूज करें, आप कोरूटीन्स का यूज करें। जो टेक्नोलॉजीज करंटली कंपनीज में यूज हो रही हैं, आप उन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रोजेक्ट बनाएं। एंड जब आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो मेक श्योर आप उस प्रोजेक्ट्स की लर्निंग को अपने रिज्यूम में ऐड करें। जिन जिन टेक्नोलॉजीज का आपने यूज किया है, जिन जिन लाइब्रेरीज का आपने यूज किया है, वो सारी लाइब्रेरीज की डिटेल आप अपने रिज्यूम में ऐड करें। ऐसा करने से आपके रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब आपने डीएसएलगो के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड आपने एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी बना लिया, फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लें एंड वो प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स ऐड करनी है एंड आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूम बनाना होगा। लिंक्डइन में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ के साथ नेटवर्क बना सकते हैं, आप रेफरल सीख कर सकते हैं एंड इवन आप इंडस्ट्री ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किन कोडिंग डोमेन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।